नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं हूं सुंदरबन में। सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, पहले तो आपको ये बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताने की ज़रूरत यह है कि ये सुंदरी ट्रीज़ की वजह से इसका नाम पड़ा है। विश्व में एकमात्र जगह ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पर आपको सुंदरी ट्रीज़ मिल जाएंगे। इस सुंदरी ट्री की बहुत सारी खासियत है। खासियत यह है कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इस सुंदरबन का 60% हिस्सा बांग्लादेश में है और 40% इंडिया में है। और ये खूबसूरती है सुंदरबन की इन सारी ट्रिब्यूटरीज़ और एस्चुरीज़ की, जहाँ पे आपको दूर दराज इन जंगल के इलाकों में लोग मछली निकालते हुए और ये सारा काम करते हुए मिल जाएंगे। जानवर, पक्षी, पौधे भरपूर है। प्रकृति का वरदान है इस इलाके को, और इसलिए क्योंकि प्रकृति भी यहाँ पर मेहरबान है। लेकिन सुंदरी ट्री की खासियत क्या है वो आपको बताते हैं। सुंदरी ट्री की खासियत यह है कि ये पानी में रहता है। ये पेड़ घंटों, महीनों, वर्षों ये पेड़ पानी में रहता है, लेकिन ख़राब नहीं होता है, टिका रहता है, बढ़ता रहता है। तो आखिर क्या खासियत है इस पेड़ की? इस पेड़ की 2-3 खासियत है। पहली खासियत ये कि यहाँ जो पानी है ना, ये सारा पानी खारा होता है, यानी कि ये पानी मीठा नहीं है, ये पीने लायक पानी नहीं है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि सागर में भी प्यासे रह गए, क्योंकि इसमें सागर का पानी भी आता है, और जब ये सागर का पानी होता है तो नमकीन हो जाता है। दरअसल ये पूरा डेल्टा, यानी कि ये पूरा इलाका यूनेस्को हेरिटेज साइट माना जाता है। आखिर कई कारण हैं उसके। एक है कि ब्रह्मपुत्रा नदी, उसके साथ साथ पद्मा नदी, और उसके साथ साथ अपनी इंडिया की गंगा जो हुगली होकर आती है वो, और खुलना। इन सारी नदियों को मिलाकर ये पूरा डेल्टा बना है। 100 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 50 पर ही लोग रहते हैं, और कुछ आइलैंड्स तो जल में समावेश कर चुके हैं, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन एक सुंदरी ट्री की खासियत क्या है? अब इस नमकीन पानी में अगर कोई पेड़ है जो महीनों वर्षों तक यहाँ पर उग रहा है, तो क्या वो नमक का पानी पी लेता है? यही खासियत है सुंदरी पेड़ की। सुंदरी के पेड़ की ये खासियत है कि वो नमकीन पानी में रहकर भी नमक नहीं लेता है, यानी कि नमक छोड़ देता है और सिर्फ पानी ले लेता है, जिसकी वजह से वो इन सारे इलाकों में टिका है। और आपको यही मिलेगा। यहाँ से जब आप 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर कलकत्ता इलाके में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये पेड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी में ये नमक की संख्या कम है। लेकिन अब ये मैंग्रोव फॉरेस्ट उस इलाके तक बढ़ गए हैं, क्योंकि जितनी बार भी बड़े बड़े साइक्लोन्स आए हैं, यानी कि आइला हो या फिर अम्फन हो जो पिछले कुछ वर्षों पहले आया था, उन सब के चलते ये नमक का पानी बहुत अंदर तक जा चुका है, जिसकी वजह से ये मैंग्रोव फॉरेस्ट अब आपको हुगली तक दिखाई दे जाएंगे या मिल जाएंगे ये सारे पेड़ वहाँ पर। ये भी अननेचुरल कहा जा रहा है। स्टडी की जा रही है इस पर कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव है कि जो पेड़ सिर्फ इतने सारे नमक में यहाँ पर सर्वाइव करते हैं, वो इतने अंदरूनी इलाकों में कैसे चले जाते हैं। मैं आपको अगर ये सारे इलाके दिखाऊं तो आप देखकर आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पर पेड़ की संख्या क्या रहती है, या फिर इस तरह की जालियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पर शेर ऑफ कोर्स बहुत रहते हैं। यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में तो सुना ही है, वो उनकी संख्या, हिरन की संख्या जो आ जाते हैं इन सारी नदियों में होते हुए, कभी पानी पीने के लिए, कभी इस गर्मी से राहत के लिए। कई कारण होते हैं जो यहाँ से या फिर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में आपको, इन जालियों के पीछे तो आपको जो जंगल है वो है ही। लेकिन अब आपको मैं अगर ये पेड़ दिखाऊं तो देखिए इसकी जड़ कितनी मजबूत होती है। और इसकी जड़ की यही खासियत होती है कि ये इस पूरे इलाके में किस तरह से जड़ और पकड़ दोनों को लेकर मजबूती रखता है। पानी में पानी का बढ़ना, पानी का कम होना, मौसम का बदलना, सब कुछ होता रहता है, लेकिन ये पेड़ टिके रहते हैं। अब दूसरी बात, कभी भी इन इलाकों में साइक्लोन आता है तो पिछले 10 वर्षों में साइक्लोन की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। यानी कि पहले भारत में मात्र 4 साइक्लोन आते थे, लेकिन अब 8 से 10 आते हैं, which means there is a rise of more than 100% in the number of cyclones that the country has been facing, and not just on the western coast or the western Ghats, but also on the eastern part of the country. That means Odisha, Bengal, Bangladesh. अमूमन पहले ऐसा होता था कि जब भी इस इलाके में साइक्लोन आता था तो बंगाल बच जाता था। हमने देखा है कई बार, कई सारे साइक्लोन्स में। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अम्फन का इतना बुरा असर इन इलाकों पर सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो इंटेंसिटी है, जो और डाइवर्जन और जो इलाके में है, वो कम हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अम्फन का असर कम हुआ है, क्योंकि ये जंगल हैं और क्योंकि ये रिज़र्व फॉरेस्ट हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। सुनामी में भी असर इस इलाके में इतना कम सिर्फ और सिर्फ इन पेड़ और पौधों की वजह से था। इन सारे इलाकों में
जीवन जितना मुश्किल है तो जीवन उतना ही आसान इन्हीं पेड़ों की वजह से है। इसी जंगल, इसी वाइल्ड लाइफ, इसी फ्लोरा फौना, इन्हीं पेड़ पौधों के चलते, इन्हीं जानवरों के चलते यहाँ की ज़िंदगी अलग है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक घर से दूसरे घर जाते हैं तो आप एक गाड़ी लेते हैं, पुल पार करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, पानी का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कब इस इलाके में पानी बढ़ेगा, पानी घटेगा, उसके आधार पर वो अपना काम करेंगे। वो चाहे मछली पकड़ना हो या फिर एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाने का काम हो। और ये काम आसान नहीं होता है, समय समय के साथ करना पड़ता है। यानी कि इस समय हाई टाइड है तो हाई टाइड के साथ साथ आपको पानी बढ़ेगा, मछलियाँ ज़्यादा आएंगी इस इलाके में, तो पकड़ने में संख्या भी ज़्यादा होगी और आसानी भी होगी। लेकिन इस पेड़ की अगर बात करें तो इस पेड़ ने जिस तरह से इस पूरे इलाके को अपनी पहचान दी है, उसी तरह से अब अपनी पहचान को टिकाए रखने के लिए भी लड़ रहा है। इसलिए जब भी आप सुंदरबन आएँ, कम से कम अपने जीवन में एक बार सुंदरबन ज़रूर आएँ, क्योंकि सुंदरबन कितना खूबसूरत है उसको आप किसी भी कैमरा से, किसी भी व्यक्ति की व्याख्या से नहीं बता सकते हैं। आपको यहाँ आकर उसका अनुभव करना ही पड़ेगा। चिलचिलाती धूप में भी इस इलाके से गुजरने में जो ठंडी हवा का झोंका आपको छू जाता है, वो अद्भुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।